कांग्रेस मुक्त पूरा देश होने की ओर चला है। और बाद बाकी बिहार में जो विपक्ष है उसको इस संविधान से कोई मतलब नहीं है। कैसे कह रहे हैं आप बात? आपने देखा होगा लालू यादव जी सबसे बड़ा बिहार में विपक्ष है, आरजेडी के नेता है। और जिस व्यक्ति ने इस संविधान को लिखा, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान को लिखा, इनका फोटो, इनका किताब अपने पैरों तले रौंद रहे थे। आज नितिन नवीन जी आए हैं बिहार में, एयरपोर्ट से लेकर पटना के चौक चौराहे भरा हुआ है। और यहाँ पर अंबेडकर जी का हाई कोर्ट के प्रांगण में अंबेडकर जी को माल्यार्पण करना है और उन्हें अनुसूचित जाति मोर्चा और सब लोगों के द्वारा संविधान भी सुपुर्द किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ही बाबा साहब को ही पहले सम्मान दिया था, भारत रत्न से लेकर अन्य महत्वपूर्ण। आज बाबा साहब के नाम पर भारतीय जनता पार्टी पूरे भारत ही नहीं दुनिया के अंदर पंचतीर्थ स्थापन किया है। और बाबा साहब के आदमकद प्रतिमा पर आज पटना हाई कोर्ट के इस प्रांगण में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारिणी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आज पुनः माल्यार्पण करके बाबा साहब को प्रणाम करेंगे। लेकिन नितिन नवीन जी का आगमन बिहार के युवाओं ही नहीं पूरे बिहार के हर लोगों के पास एक जो उत्साह का पल है। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का स्वागत जो है पटना में होने वाला है। पहली बार जो है युवा राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष चुने गए हैं। 45 साल के युवा को जो है राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया है। उसके बाद जो है लगातार स्वागत कार्यक्रम जो है वो पटना में किया जा रहा है। अभी अंबेडकर मूर्ति के पास हैं, लखिंदर पासवान मंत्री हैं, बातचीत करेंगे। आज राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का स्वागत आप लोग पटना में करने जा रहे हैं। आज राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारिणी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन जी का आगमन बिहार के युवाओं ही नहीं पूरे बिहार के हर लोगों के पास एक जो उत्साह का पल है। इसलिए आप देख रहे हैं जो आज नितिन नवीन जी आए हैं बिहार में, एयरपोर्ट से लेकर पटना के चौक चौराहे भरा हुआ है। और यहाँ पर अंबेडकर जी का हाई कोर्ट के प्रांगण में अंबेडकर जी को माल्यार्पण करना है और उन्हें अनुसूचित जाति मोर्चा और सब लोगों के द्वारा संविधान भी सुपुर्द किया जाएगा। संविधान देकर उनका अभिनंदन किया जाएगा। और नितिन नवीन जी को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष बनना ये कल बिहार के युवाओं को ही नहीं पूरे देश के करोड़ों युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। आप संविधान लेकर के खड़े हैं, लेकिन कांग्रेस और आपके जो विपक्ष में है लगातार तो संविधान लेकर हाथ में चलने का काम किए, पैदल यात्रा की बात। कांग्रेस मुक्त पूरा देश होने की ओर चला है। और बाद बाकी बिहार में जो विपक्ष है उसको इस संविधान से कोई मतलब नहीं है। कैसे कह रहे हैं आप बात? आपने देखा होगा लालू यादव जी सबसे बड़ा बिहार में विपक्ष है, आरजेडी के नेता है। और जिस व्यक्ति ने इस संविधान को लिखा, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान को लिखा, इनका फोटो, इनका किताब अपने पैरों तले रौंद रहे थे। आपने कुछ दिन पहले ही देखा था। तो जो व्यक्ति बाबा साहब को अपमान कर सकता है वह बाबा साहब को लिखा हुआ संविधान को कभी रक्षा कर सकता है क्या? इसलिए यह संविधान भारतीय जनता पार्टी ही बाबा साहब को ही पहले सम्मान दिया था, भारत रत्न से लेकर अन्य महत्वपूर्ण। आज बाबा साहब के नाम पर भारतीय जनता पार्टी पूरे भारत ही नहीं दुनिया के अंदर पंचतीर्थ स्थापन किया है। और बाबा साहब के आदमकद प्रतिमा पर आज पटना हाई कोर्ट के इस प्रांगण में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारिणी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आज पुनः माल्यार्पण करके बाबा साहब को प्रणाम करेंगे। लेकिन विपक्ष जो है वो परिवारवाद का आरोप लगाता है, लेकिन जिस तरह से आप लोग कहते हैं कि कार्यकर्ताओं की पार्टी है, कार्यकर्ता जो नीचे से उठा करके अर्श से फर्श तक पहुंचा दे, जो तस्वीर आपने देखा कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष, विधायक से मंत्री, मंत्री से राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष। देखिए ये भारतीय जनता पार्टी ही है जिसमें हर कार्यकर्ता को यह विश्वास है जो हमारा पार्टी में एक बूथ अध्यक्ष जो है वह भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं। जैसा कि आपने देखा नितिन नवीन जी बूथ से शुरू किए और आज राष्ट्रीय अध्यक्ष तक बन गए। और ऐसे कई लोग हैं, उदाहरण के लिए बाद में कि अन्य पार्टी में बिहार में राजद है, तो जब से राजद बनी तब से लालू यादव ही उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है पिछले 25 वर्षों से। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनने की बारी हो तो उन्हीं का बेटा बनता है।
अब विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष बनना है तो उन्हीं की पत्नी बनती है। तो एक बगल राजद का वो परिवारवादी पार्टी है, एक बगल भारतीय जनता पार्टी है। ये माननीय देश के प्रधानमंत्री जी का जो मूल सिद्धांत है, सबका साथ सबका विकास, और समाज के अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ लोगों को विकसित बनाना, विकास करना, उसी के आधार पर आज भारतीय जनता पार्टी में एक अदना सा कार्यकर्ता भी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पहुंच सकते हैं। ऐसा पार्टी ने ऐसा करके दिखलाया है, और बिहार सहित पूरे देश के करोड़ों कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास है। चलिए, तो बिहार सहित पूरे देश के करोड़ों कार्यकर्ताओं पर भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास है। एक अदना सा कार्यकर्ताओं को प्रखंड से उठा करके राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी सिर्फ करती है। फिलहाल आप जनता जंक्शन देख रहे थे, मेरा नाम ऋषि है।